वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हैप्पी प्रिंस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हैप्पी प्रिंस था उसकी टीयर्स उसके ऊपर गिरे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। What when I was alive and had a human heart, answered the statue. I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrows is not allowed to enter. हैप्पी प्रिंस कहता है कि व्हेन आई वाज अलिव, जब मैं जीवित था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरे पास भी एक मानव का दिल था। उस स्टेचू ने उत्तर दिया कि मैं ये भी नहीं जानता था कि टीयर्स आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में, एक महल में रहता था, ऐसे पैलेस में जहां पर टीयर्स को, आंसुओं को आने की अनुमति नहीं थी। इट मीन्स कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं देखा। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं बहुत ही खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई लिव्ड डायड, तो मैं बहुत ही प्रसन्न खुश रहकर जिया था और ऐसे ही मैं मर गया। तो मैंने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा, तो कभी टीयर्स भी नहीं देखे। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब जबकि मैं मर चुका हूं, दे सेट मी अप हियर सो हाई, उन्होंने मुझे इतनी ऊंचाई पर यहाँ पे खड़ा कर दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ माई सिटी, तो मैं अपने देश की, अपने राज्य की भद्दापन या उसके दुख है, उनको यहाँ से आसानी से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड यट, जबकि मेरा जो हार्ट है लीड, शीशे का बना हुआ है। यट आई कैन नॉट चूज बट वीप, भाई मैं और तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन रोने के अलावा, रो तो सकता हूँ और कुछ मैं नहीं कर सकता। What is he not solid gold, said the swallow to himself, तो जो स्वेलो, जो बर्ड था अबाबिल, उसने अपने आप से कहा कि क्या ये गोल्ड का, इसका हार्ट नहीं बना हुआ है। He was too polite to make any personal remark, वो कहता है कि वो इतना विनम्र था कि वो कोई टिप्पणी और नहीं कर सका। और देखो और हैप्पी प्रिंस उसे क्या बताता है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। फार अवे कंटिन्यू द स्टेचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पुअर हाउस, उसने कहा कि यहाँ से दूर, बहुत दूर, उसने उस मूर्ति ने एक संगीत में आवाज में कहना जा रहा था कि यहाँ से दूर, बहुत दूर गली में एक गरीब व्यक्ति का घर है। And one of the window is open, and through it I can see a woman seated at a table, और उस घर की खिड़कियों में से एक खिड़की खुली है, उस खिड़की में से मैं देख सकता हूँ ए वुमेन, एक औरत, एक टेबल के पास में बैठी हुई है। Her face is thin and worn, and she has coarse and red hands, all pricked by the needle. For she seems stressed, तो उसने कहा कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ही पतला है, सिकुड़ा हुआ है, और उसके हाथ बहुत ही भद्दे और लाल है, क्योंकि और सुइयों से बिंधे हुए हैं, क्योंकि वे जो लेडी थी वो एक लेडी टेलर थी, तो सिलाई का जिसे कार्य कर रही थी, तो उसके चारों हाथों में जिसे सुइयों से बिंधे हुए थे, सुइयां थी चारों तरफ, क्योंकि शी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि वो बताती है कि वे एक सैटिन से बने जो गाउन है पर एक फूल का काढ़ा बना रही थी, जो रानी की एक परिचिका है, क्योंकि वो अगले शाही रानी के जो सम्मान किया जाएगा उसमें उसको पहनेगी।
उस कार्य में वे औरत बहुत ही व्यस्त थी। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उसी कमरे के एक कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका एक छोटा बच्चा जो कि लेटा हुआ था और वो बहुत ही बीमार था। ही हैज ए फीवर, उसको बुखार था। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो अपनी माँ से संतरा ऑरेंज मांग रहा था। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास उसको केवल नदी का पानी देने के अलावा और कुछ भी नहीं था। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा था। हिज मदर, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रबी आउट ऑफ माई सोर्ड हिल। उसने कहा, अबाबिल अबाबिल तुम छोटे पक्षी, क्या तुम उसके पास मेरी जो तलवार है उसकी मूठ में से एक नीलमणि निकाल कर उसके पास नहीं पहुंचा दोगे? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल, क्योंकि पेडेस्टल स्तंभ, इस स्तंभ से मेरे पैर तो बंधे हुए हैं। आई कैन नॉट मूव, तो मैं तो यहाँ से उसके पास हेल्प करने के लिए नहीं जा सकता, बट आप मेरी तलवार में से इस मूठ को निकाल कर और उस लेडी तक पहुंचा दो मेरे लिए और उसकी हेल्प कर दो। अब देखो उस बार्ड ने क्या कहा, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। यस, उसने कहा आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। उस पक्षी ने कहा कि मेरा इंतजार इजिप्ट में किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, वो नील नदी के ऊपर मेरे जो मित्र हैं वो उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और बड़े बड़े जो लोटस के फूल हैं उनके बारे में बातें कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, और शीघ्र ही वो सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस ने कहा कि स्वेलो, आज रात तुम मेरे पास रुक जाओ और मेरे संदेशवाहक बन जाओ, अर्थात ये मेरा मैसेज वहां तक ले जाकर पहुंचा दो। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, उसकी माताजी बहुत दुखी है। ही सैड, उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा, मुझे नहीं लगता, वो कहता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, तो लिटिल स्वेलो को उसके ऊपर बहुत ही दुख महसूस हुआ। उसने कहा, इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ पर बहुत ठंड है। ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, लेकिन फिर भी वो एक रात उसके पास रुकने के लिए तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका संदेशवाहक बन गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, आपको धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, स्वेलो ने उस प्रिंस की तलवार में से उस रबी को निकाला। एंड फ्लीव अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और कस्बे की दीवारों के ऊपर से, छतों के ऊपर से उड़ते हुए, और उसको अपनी चोंच में पकड़कर ले गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के ऊपर से गया। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्प्टेड, जहाँ पे संगमरमर के वाइट मार्बल लगे हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो एक महल के ऊपर से गुजरा। हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, वहां उसने एक नृत्य की आवाज सुनी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट इन द बालकोनी विद हर लवर, क्योंकि एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ वहां पर आ गई थी और नृत्य कर रही थी। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, उस लड़की ने कहा कि जब तक हमारे ये फंक्शन होगा तब तक जो मेरी ड्रेस वो रेडी हो जाएगी। शी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एम्ब्रॉयड होने के लिए उसको दे दिया। बट द सिंगस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन आपको पता है कि ये जो लेडी टेलर होती हैं बहुत ही
लेजी होती है, आलसी होती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इतना ही।